नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेक यूट्यूब विनोद पे आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीचर बहाली की। दोस्तों, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो टीचर की बहाली आया है, गेस्ट टीचर और पार्ट टाइम टीचर के लिए, उसके डिटेल्स मैं आज बताऊँगा आपको। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि टोटल पोस्ट इसमें 602 पोस्ट है और नोटिफ़िकेशन नंबर आप चाहें तो लिख सकते हैं PTT-01-2021 और इसका जो लास्ट डेट है वो 16 तारीख 9वीं महीना 2021 है, ठीक। इसका जो क्वालिफ़िकेशन होगा वो मास्टर डिग्री और एनईटी करके है। हम आपको धीरे-धीरे सारे डिटेल्स यहाँ से बताते जाएँगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका स्टार्टिंग डेट जो है 26 अगस्त से शुरू हुआ है और 16 सितंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट फॉर्म सबमिट करने का जो टाइम है वो है 24 सितंबर, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी का जो डिटेल्स अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी या ईबीसी या बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको टोटल फ़ी जो लगेंगे वो 1000 रुपया लगेंगे भरने का। एससी, एसटी और विकलांग यानी पीएच यानी विकलांग कोटा से हैं तो आपको 750 रुपये लगेंगे और इस एप्लीकेशन फ़ी ऑफ एप्लीकेंट का यानी प्रोसेसिंग फ़ी आपको 50 रुपये लग जाएगा और ये जो पेमेंट का मोड होगा वो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा आपको, ठीक है। दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड एनईटी करके दिया है। यानी कि आपको मास्टर डिग्री अगर है तो 55% मार्क्स होना चाहिए और एनईटी पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका उम्र 1 जनवरी 2021 यानी 1 जनवरी 2021 से को आपको 55 वर्ष से कम रहना चाहिए। यहाँ पे पे स्केल दिया हुआ है 1500 रुपया पर क्लास का और मैक्सिमम आपको 50,000 रुपया पर मंथ आपको मिल सकता है। सब्जेक्ट वाइज अगर हम आपको टोटल पोस्ट बताएं तो सबसे पहले आपको देखिए हिंदी में आपको 27 पोस्ट है, मैथिली में आपको जो है मैथिली में 8 पोस्ट है, उसके बाद संस्कृत में 21 पोस्ट है, इंग्लिश में 33 पोस्ट है, उर्दू में 10 पोस्ट है, फिलोसफी में 10 पोस्ट है और पर्शियन में 3 पोस्ट है, म्यूजिक एंड ड्रामा में 3 पोस्ट है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको 21 पोस्ट है, हिस्ट्री में आपको जो है 42 पोस्ट है, होम साइंस में 6 पोस्ट है और पॉलिटिकल साइंस में 34 पोस्ट है और साइकोलॉजी में आपको 42 पोस्ट है और फिजिक्स में आपको 54 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 57 है, बॉटनी में 72 है, जूलॉजी में 46 है और भी है आपको मैथमेटिक्स में 46 और कॉमर्स में 22, टोटल हो गया 602 पोस्ट है। यहाँ पे स्कोर जो बनता है आपको वो डिटेल मैं आपको दिखा दूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड इन पोस्ट पॉइंट स्केल यानी कि आपको 55% मार्क्स रहना चाहिए, एनईटी पास रहना चाहिए, ठीक है। सीएसआईआर पास रहना चाहिए और या एसएलईटी या एसईटी पास रहना चाहिए, ठीक। एप्लीकेशन प्रोसेस में जैसे ही आप ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है वो हार्ड कॉपी जो आपने प्रिंट रिसीविंग प्रिंट निकालेंगे उस प्रिंट को आपको ऑनलाइन ये पोस्ट ऑफिस या कुरियर के द्वारा आपको भेजना होगा। ये एड्रेस जो देख रहे हैं रजिस्ट्रार एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा पिन कोड 846008 इस पता पर आपको स्पीड पोस्ट या कुरियर के द्वारा जो है आपको भेजना होगा, ठीक है। दोस्तों, एजुकेशन के लेवल के हिसाब से ना स्कोर बनाया जाता है यानी कि टोटल आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसका 100% और आपका जो इंटरव्यू लिया जाएगा तो उसका 15 मार्क्स दोनों को ऐड करके जितना आपका बनेंगे उस हिसाब से आपका स्कोर बनेगा, ठीक है। सपोज दैट कोई अगर ग्रेजुएशन पास है और वो 80% से ऊपर मार्क्स है तो उसको जो स्कोर मिलेगा वो 15 स्कोर मिलेगा और वहीं पर अगर 60% से ऊपर और 80% से नीचे हैं तब उसको 13 नंबर मिलेगा और 55% से ऊपर और 60% से नीचे हैं तो उसको 10 नंबर मिलेगा, स्कोर 10 स्कोर मिलेगा और 45% से ऊपर और 55% से नीचे हैं तो उसको 5 स्कोर मिलेगा, ठीक है। वहीं इसी तरह से अब पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 80% से ऊपर अगर मार्क्स है तो आपको 25 मिलेगा स्कोर, 60% से 80% के बीच में तो आपको 23 मिल जाएगा और 55% और 60% के बीच में है तो 20 मिलेगा और एससी एसटी और BC1 BC2 कैटेगरी में है तो 50% तक लिया जाएगा, मिनिमम 50% हो जाएगा और जो जनरल कैटेगरी और का होता है वो 55% से उसका ऐड करेगा और इसमें आपको पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग कोटा भी ऐड हो जाएगा यानी कि 50% जो स्टार्ट होगा ना तो वो विकलांग कोटा को भी ऐड कर दिया है कि 50% और 60% के बीच रहेगा तो उसको 20 पॉइंट से स्कोर मिलेगा। उसी तरह अगर एमफिल किए हुए हैं तो 60% से ऊपर है तो 7
पॉइंट्स मिल जाएंगे, और 55 और 60 के बीच में है तो 5 5 स्कोर मिलेगा, 5 पॉइंट्स, ठीक है। उसी तरह पीएचडी किए हैं तो 30 स्कोर मिल जाएगा। एनईटी और जेआरएफ किए हैं तो 7 स्कोर मिलेगा। एनईटी किए हैं तो 5 स्कोर मिलेगा। उसी तरह से अगर रिसर्च पब्लिकेशन में आपका है तो उसमें आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और टीचिंग का कोई आपको एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से 1 ईयर या 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर, यानी कि टोटल आपको 10 मिलेंगे। 2 मार्क्स मिलेगा, 1 साल का आपको 2 मार्क्स मिलेगा, 2 स्कोर पॉइंट्स मिलेंगे। और मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपको इंटरनेशनल कोई अवार्ड मिला है और इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड मिला है तो आपको 3 पॉइंट्स यानी कि स्कोर मिलेंगे। और और अगर आप स्टेट लेवल पे कोई आपको अवार्ड मिला है तब आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ समझना है, जैसे कोई एमफिल और पीएचडी किया हुआ है तो एमफिल और पीएचडी दोनों का मार्क्स जोड़ करके उसको मैक्सिमम 30 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। और जेआरएफ एनईटी एसईटी करके जिसके पास है वो उसको मैक्सिमम 7 मार्क्स ही मिलेंगे। और कोई अवार्ड में मैक्सिमम उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एकेडमिक में उसको किसी को भी मैक्सिमम 80 मार्क्स ही मिलेंगे। और रिसर्च पब्लिकेशन में मैक्सिमम आपको उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। और टीचिंग एक्सपीरियंस में उसको मैक्सिमम जो है 10 नंबर ही मिलेंगे। तो टोटल अगर जोड़ के दिखाया जाए तो यहाँ पर 100 पूरा होता है, तो 100 मार्क्स आपको इधर में मिल जाएगा। और इधर के बाद आपको फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में मैक्सिमम आपको 15 स्कोर दिया जाएगा, 15 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 100 ये हो गया, 15 वो हो गया, तो टोटल 115 का मैक्सिमम, टोटल 115 उसका मैक्सिमम हो गया। अब किसके पास कितना मार्क्स आएंगे क्या पता। मान के 15 का इंटरव्यू है तो उसमें किसी को कम भी आएगा, किसी को 15 से कम ही सबको आएगा, और मैक्सिमम 15 तक आएगा। और एकेडमिक में किसी को 100 आएगा, किसी को 100 तक आएगा, और 100 से कम भी आ सकता है। तो इस तरह से जो है इसका स्कोर बनाया जाएगा। तो ये तो था स्कोर बनाने का क्या प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन करने का डिटेल्स में अभी आगे नेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों, ऑनलाइन करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ऑनलाइन करने के वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सबसे पहले स्क्रीन पर जो पीडीएफ है वो पीडीएफ शो करेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से पीडीएफ शो करेगा। यहाँ से ओपन करके आप पीडीएफ देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या इसका नोटिफिकेशन है। सो पूरा डिटेल्स यहाँ से आप पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ये वाला है जो, इस पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और लॉगिन करने के लिए उसके जस्ट नीचे में ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके दिया है, वहाँ से आप लॉगिन करेंगे। और स्टेप जो दिया है, सबसे पहला स्टेप है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करना है। और उसके बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो भी है वहाँ पे एजुकेशन डिटेल जो भी डिटेल्स मांगेगा वो दीजिए। फॉर्म को फिल करिए, फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट रिसीव निकालिए, और रिसीविंग निकाल करके उसको प्रिंट निकाल करके उसको स्पीड पोस्ट या कुरियर या के द्वारा आप यहाँ ये जो एड्रेस में बताया था उस एड्रेस पर सारा डिटेल्स आपको वहाँ पे भेज देना है कॉपी को। अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स सही सही भरना है। और स्टार जिसने में स्टार लगा हुआ है ना वो सारे को भरना है। जैसे यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे फिर कन्फर्म ईमेल आईडी डालना है। अप्लीकेंट का नाम डालना है, यानी कि जो भी ऑनलाइन भरना चाह रहा है उसका नाम डालिए। यहाँ पे फादर्स नेम डालिए, यहाँ पे मदर्स नेम डालिए, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर फिर नीचे मोबाइल नंबर दीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिए, यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर देके कंफर्म करिए। उस कंफर्म मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालिए, ये जो दिया हुआ है। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करिए, आपके नंबर पे और यूजर आईडी और पासवर्ड भेजेगा। फिर उस यूजर आईडी पासवर्ड को जहाँ से ऑलरेडी रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन दिया था वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से लॉगिन करना है। चलिए नेक्स्ट का प्रोसेस में करके दिखा। यहाँ से सारा डिटेल्स हम भर दिए हैं। डिटेल्स भरने के बाद सीधा रजिस्टर पर हम क्लिक करते हैं। इस तरह से जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड एक्टिवेशन लिंक ऑन ईमेल आईडी, यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड आपके नंबर पे भेज दिया गया है और एक्टिवेशन लिंक जो है आपको ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेगा। इस तरह से हम देखिए यहाँ पे ईमेल जीमेल में आए हैं। जीमेल में आने के बाद यहाँ से देखिए एक्टिवेशन अकाउंट करके एक लिंक आया है। यहाँ पर देखिए नीचे एक लिंक दिया हुआ है, ये वाला लिंक, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करके आपको एक्टिवेट कर देना है। इतना करने के बाद देखिए स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन फिर आ गया है।
योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड, काइंडली लॉग इन एंड गिव हैन क्रीडेंशियल, यानी कि अकाउंट लॉगिन करने के लिए तैयार हो गया, यानी कि एक्टिवेटेड हो गया है। अब फिर मैं लॉगिन करके नेक्स्ट बढ़ता हूँ। यहाँ से देखिए लॉगिन हो चुका। यहाँ से जैसे जैसे डिटेल आप फिल करते जाएंगे, बेसिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल, और कोई सा JRF या NET या SET पास है वो, फिर रिसर्च वाला डिग्री यहाँ पे डालेंगे, रेफरल डिटेल्स, टीचिंग एक्सपीरियंस, उसके बाद अवार्ड कोई सा मिला है, रिसर्च पेपर पब्लिश्ड कुछ करके है, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको फिर भरना है। फिलअप करने के बाद पेमेंट करके रिसीप्ट निकाल लेना है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा फॉर्म को भेज देना है। ये फॉर्म भरने का जो आगे का प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।